डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम हमारे रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पिछली क्लास में टेंस रिलेटेड चेंजेस के बारे में बताया गया था कि डायरेक्ट स्पीच में यदि कोई सेंटेंस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसका टेंस किस प्रकार से बदलते हैं। इसका एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एग्जांपल है जैसे राम सेड टू मी ही रोट ए लेटर। अब यदि हमें इस एग्जांपल का इनडायरेक्ट बनाना है या इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमें सेड टू को चेंज करके हमने टोल्ड कर दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पहले बताया गया था कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम सेड टू को चेंज करके टोल्ड में बदल देते हैं। उसके बाद दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिंग वर्ड लगा दिया है। अब बात करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट की। इस पार्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका टेंस पहचानना होगा। क्योंकि हम टेंस रिलेटेड चेंजेस पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको केवल टेंस ही चेंज करना है। और टेंस चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इसका टेंस पहचानना है। जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे आप टेंस रिलेटेड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म इस सेंटेंस में दी गई है, इसलिए यह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और जैसा कि आपको बताया गया था कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस आता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पर रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो उसका ही आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिख दी। और बाद में ए लेटर है तो उसका हमने ए लेटर ही लिखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस भी दिया होता है, अर्थात आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड भी आएगा, लेकिन फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। वो कुछ कंडीशंस होती है जिनमें हम चेंज नहीं करते हैं। ये कंडीशंस आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। आपको इसमें नोट में बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होते हुए भी निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं। ये आपके तीन कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थात सार्वभौमिक सत्य का कोई सेंटेंस आ जाता है, सार्वभौमिक सत्य वह सत्य होता है जिसे हम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सके। यदि ऐसी कोई कंडीशन आपके रिपोर्टेड स्पीच में आती है तो भले ही चाहे हमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो, लेकिन फिर भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिया गया है उसमें भी हमने टेंस को चेंज नहीं किया। यहाँ पर हमने सेड का टोल्ड किया है क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने दैट लगा दिया है। और बाद में जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रुथ का है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, इसे हमने जो का त्यों डाल दिया। ऐसे ही यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस आ जाता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है अभ्यासगत तथ्य। अभ्यासगत तथ्य का अर्थ है कि किसी की हैबिट में यदि कोई चीज आ जाए, क्योंकि हैबिचुअल बना है हैबिट से, तो यदि किसी की हैबिट में कोई चीज आ जाए और ऐसा सेंटेंस आपको इसमें दिया गया हो तो उसे भी हम चेंज नहीं करते हैं, भले ही चाहे आपके रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस क्यों ना हो। अब यहाँ पर हमने सेड का सेड ही रखा है। वो क्यों?
क्योंकि यहाँ पर सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया है और आगे हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, इसे हमने ज्यों का त्यों का। थर्ड कंडीशन आपकी आती है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल बना है हिस्ट्री से और हिस्ट्री का अर्थ होता है इतिहास। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य यदि कोई आ जाता है तो भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया गया है इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपके हिस्टोरिकल फैक्ट से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।